बच्चों हमारा आज इस लेक्चर में सम क्रूसिबल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स की बात होने जा रहा है। तो इस लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द गिवन फिगर तो हमारे पास क्या था कि ए बी इन दिस गिवन फिगर AB and other one that is CD parallel. Also EF parallel to CD and AB respectively. If this angle is 70 degree, this angle is 130 degree. Find angle this BCE. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंगल ABC 70 डिग्री, एंगल CE and F 130 degree. Find angle BCE. तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों को सबसे पहला चीज मार्केबल है कि ये दीज टू लाइन्स आर क्या है, पैरेलल। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस EA पैरेलल टू CD सो एंगल CEF प्लस एंगल ECD 180 को इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल CEF हमारा 130 डिग्री का है। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड ECD 180 डिग्री। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड 130 डिग्री, राइट साइड क्या होगा -130। तो एंगल ECD 180 डिग्री माइनस 130 50 डिग्री, यानी कि आपका ये जो एंगल है वो 50 डिग्री का फाइंड हुआ। बट आप देखिए AB ऑल्सो पैरेलल टू CD, AB ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो एंगल ABC एंड BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ABC इक्वल एंगल BCD दैट इज 70 डिग्री। कैसा एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये ABCD हमारे पास जो एंगल है इसको हम लोग लिखेंगे BCE प्लस एंगल ECD दैट इज 70 डिग्री। क्या है, एंगल ECD
आपको 50 डिग्री फाइंड हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे BCE प्लस 50 70 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल BCE 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री 20 डिग्री। तो बच्चों ये जो हमारे पास एंगल BCE फाइंड हुआ 20 डिग्री, और एक कैसे हमारा पॉसिबल हुआ, वन कोई इंटीरियर एंगल्स जो कि है CEF एंड ECD और अदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ABC एंड BCD से। हमने क्या किया कि BCD एंगल को फाइंड करने के बाद इस BCD में जो टू एंगल्स कंटेनिंग है BCE एंड DCE, इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, और जो यहाँ से एंगल हमने फाइंड किया ECD, इस एंगल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बच्चों क्या हुआ कि ये जो प्लस 50 डिग्री जो लेफ्ट साइड था वो हमारे राइट साइड में नेगेटिव बना, तो माइनस 50 डिग्री, और ए रिजल्टेंट आई BCE 20 डिग्री। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जब कभी भी आपके सामने आते हैं तो आप इस तरह से आपको माइंडसेट बनाना होगा कि आखिर ट्रिपल पैरेलल लाइन्स हमारे पास हैं, तो इन पैरेलल लाइन्स में हम कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करें, क्या वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी या कोई इंटीरियर एंगल्स का यूज होगा, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि उनका प्रूफ कर लेंगे, यानी कि वो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ए पैरेललोग्राम्स व्हाट, तो ये क्वेश्चंस कहता है कि टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 2:3, वो 2:3 के फॉर्म में है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram in which AB parallel to CD and AD parallel to BC। जनरली रूल क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्वेश्चन क्या कहता है कि टू अनइक्वल एंगल्स लाइक एंगल A एंड एंगल D क्या है 2:3 रेशियो है, तो हम इसको लिखेंगे 2x और इनको लिखेंगे 3x। तो यानी कि क्वेश्चन क्या हुआ कि इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is to एंगल D 2:3, फाइंड all angles। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि सिंस एंगल BAD एंड एंगल ADC 180 डिग्री, कौन सा एंगल, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये एंगल की वैल्यू 2x और ये एंगल की वैल्यू 3x 180 डिग्री, मीन्स 5x 180, तो x हुआ 180/5 36 डिग्री। तो आपका जो एंगल A है वो हुआ 2 × 36,
कितना डिग्री का, तो 72 डिग्री का। और एंगल डी, ये जो 3x है ये हुआ 3 × 36 मीन्स 108 डिग्री, 36 3 जा 108 डिग्री। बट बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और ये हुआ 72 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये हुआ 108 डिग्री, और ये एंगल है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल ए बी सी एंड डी फाइंड आउट हुआ। बच्चों क्वेश्चन हमारा जो थर्ड है ये कहता है कि प्रूव दैट कि टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एज पैरेलल टू ईच अदर्स, तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ या प्रूव दैट में हम लोग इसको स्टार्ट करें, प्रूव दैट टू परपेंडिकुलर्स drawn on same straight line are parallel वो पैरेलल है। तो बच्चों हम लोगों को पहला क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ए बी, दो परपेंडिकुलर डालना है लाइक पी क्यू, एंड सेकेंड परपेंडिकुलर डालना है आर एस, और हमको ये बताना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन क्या, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, आर एस परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड हमको टू प्रूफ में डालना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो बच्चों नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन की कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पर प्रूफ में एंट्री लेंगे क्या कि हम लोग पहला कहते हैं कि सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल पी क्यू एंड एस 90 डिग्री। ऑल्सो आर एस परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल आर एस क्यू 90 डिग्री। अब बच्चों इनको ऐड करो, पी क्यू एस प्लस आर एस क्यू क्या हुआ 90 प्लस 90 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल कैसे बन गए, को इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस बाई को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, और यही हमारी इस क्वेश्चन का प्रूफ हुआ। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही स्किल्ड क्वेश्चन है। कहता है इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल
and O1 of the angle is 60 degree, find all the angles। देखो इनडायरेक्टली, तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करें कि इफ अपोजिट साइड्स of quadrilateral are parallel and one of the angle is 60 degree, find all rest angles। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग पहले क्या करा, इनडायरेक्टली अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल, फाइंड द रेस्ट एंगल्स। और तो बच्चों जैसे अगर आप ऐसे एक बनाते हो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और क्या है कि ए पैरेलल टू ए लाइन है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल मीन्स दिस वन पैरेलल टू आल्सो दिस वन, मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या बन गया, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। और वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, और क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो आप लिखोगे दिस एंगल ए इज इक्वल टू सी, दैट इज 60 डिग्री। क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या रह गया, टू कंसेक्यूटिव एंगल्स एडजेसेंट एंगल, बट एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स, और एंगल ए हम लोगों का 60 डिग्री है। तो बच्चों एंगल बी क्या होगा, देखो ए प्लस 60, तो राइट साइड शिफ्ट करो -60 डिग्री, कितना हुआ 120 डिग्री। बच्चों नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 120 डिग्री। तो इस तरह से हमें ऑल एंगल्स, एंगल ए गिवन था, एंगल बी 120, एंगल सी, एंगल ए एंड सी अपोजिट एंगल 60 डिग्री, एंड एंगल बी एंड डी अपोजिट एंगल्स 120 डिग्री। ओके तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ ए बी लाइन intersects CD line at point O and angle AOC BOC BOD 270 degree, find angle AOC BOC BOD and angle AOD। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास
क्या काम करने वाला, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो हमने स्टार्टिंग में जो थ्योरम बताया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे कि एट पॉइंट ओ द सम ऑफ ऑल एंगल दैट इज कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि सीन सॉल्यूशन लिखकर कि सीन्स एंगल AOC BOC BOD AOD 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स। और AOC BOC एंड BOD इनका वैल्यू हमें क्या गिवन है, 270 डिग्री। तो हम लोग बट एंगल AOC BOC BOD 270 डिग्री। तो हम लोग बच्चों यहाँ लिखेंगे 270 डिग्री प्लस AOD 360 डिग्री। देखो ये तीन एंगल हमारा ऑलरेडी 270 था, और ये एंगल जो हमारे पास है वो अब फाइंड हो जाएगा। AOD 360 माइनस 270 तो क्या हुआ, 0 2 0 0, 16 माइनस 7 तो 9, यानी कि 90 डिग्री। तो बच्चों देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री। कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। नाउ एंगल AOD प्लस एंगल BOD 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, और एंगल AOD हमारा 90 डिग्री अभी आया है। तो BOD 180 डिग्री, तो BOD 180 माइनस 90 डिग्री। तो बच्चों BOD 90 है, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल BOD इक्वल एंगल AOC 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ऐसे सारे एंगल्स राइट एंगल्स के फॉर्म में हमें दिखे। तो बच्चों आप एक यहाँ पे एक थीम निकाल सकते हो कि AB एंड CD आर परपेंडिकुलर। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि इट मीन्स लाइन AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोगों ने यहाँ से लर्न किया कि भैया इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एंगल 270 डिग्री, इट मीन्स कि ऑल दीज एंगल्स आर विच वन, राइट एंगल्स, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों अब हम लोग इस लेक्चर में यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, एक हमारा लर्निंग आउटकम्स दिया कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज 270 डिग्री, इट मीन्स कि ऑल द एंगल्स विल बी राइट एंगल।